नहीं आए हैं। हमको बोल रहे हैं आए हैं का विभाग है आरटीओ साहब आए हैं? आरटीओ अगर आए हैं तो बुला दीजिए, मैं उनसे पूछ लूंगा। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार ने टोल प्लाजा खत्म कर दिया है, चेक पॉइंट के नाम पर सुबह से शाम तक 15 से 20 लाख रुपए प्रतिदिन का वसूली हो रहा है। जब इनसे बात करो कि पैसा पहुंचाने इलाहाबाद तक पहुंच जाते हैं, अब बोलते हैं कि 50,000 रुपए ले लो, हर महीने आपका ये मिलता रहेगा। तो कमांडो को 50,000 नहीं 50 करोड़ अगर सोचे तो ईमान से मैं समझौता नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, पहले तो एक महीने के अंदर 20 दिन के अंदर चेक पॉइंट को यहाँ से हटाया जाए। और जो टीआई साहब खड़े हैं, टीआई साहब से भी आग्रह है कि आप अपना जो पुलिस बल दे रहे हैं, जब दूसरा कोई लूटपाट करता है 100 रुपए 200 रुपए लेता है, जेल भेजते हैं, लेकिन आपके स्टाफ के लोग बैठे रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, आरटीओ का नियम एसडीएम साहब क्लियर कट लिखा है कि कोई भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर नहीं जाएगा, जबकि इनके बर्खास्त सिपाही वर्दी पहन करके यहाँ पर बैठकर वसूली करते हैं और साथ में सिविल के गुंडे भी रहते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप पकड़े, आईपीएस आए हैं हमारे एसडीओपी साहब, यंग अफसर हैं, आपसे विशेष उम्मीद है कि आपके साथ पूरी जनता है, हम सब हैं, आप ऐसे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें, इनको जेल भेजने का काम करें। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था, जितने भी शासकीय स्कूल है सब व्यवस्था जर्जर पड़ी हुई है। वहां पर शिक्षक लोग तंबाकू खाकर, गुटखा पान, ऐसे पान खाते हैं जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील खाते हैं। वहां पर उसको दुरुस्त कराया जाए। नहीं, इलाहाबाद के वकील की मैं बात करता हूँ, यहाँ के वकील तो कम खा रहे हैं, इलाहाबाद के वकील ज्यादा खा रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जो वहां पर टेबल कुर्सी, आप स्वयं निरीक्षण एक बार कर ले। हर सेकेंडरी का स्थिति बता रहा हूँ, इनके पास टेबल चेयर नहीं है, बच्चे आज भी टाट पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में मनमानी कॉपी किताब लगातार लूट और बिना गाइडलाइन छाट करके ये सब काम करें, इनको मान्यता मिल रही है। उस पर आप थोड़ा सा अगर पहल करेंगे तो जरूर उसमें सफलता मिलेगी। पांचवा है हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था। आपको इस दिन आपके आने से पहले मैं चाक घाट शासकीय अस्पताल का भ्रमण किया था, वहां पर गया तो बड़े बड़े ताला लटके मिले, इमरजेंसी में ताला। जब मैंने पीएमओ से बात किया तो बोले कि स्टाफ नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने सीएमएचओ से बात किया, शुक्ला जी से, तो बोले हमारे पास सब चीज है, अगर कोई कमी आती है तो आप शिकायत करें, कार्रवाई करेंगे। मैंने शिकायत करता रहे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं चाहता हूं कि हॉस्पिटल आजकल सांप काट रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो हमारा प्रथम दायित्व है कि हॉस्पिटल अच्छा हो, व्यवस्था अच्छा हो। तो हॉस्पिटल पर हमारा निवेदन है कि इस पर आपका ध्यान आकर्षित हो। किसानों का फसल सुरक्षा व्यवस्था, यूरिया डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, टीआई साहब से पूछे, जाकर खुद खाद बंटवाते हैं। वहां पर लोग 300 कतार में लगे रहते हैं। तो आप चिट्ठी लिखें, और नहीं तो आप बताएं तो हम लोग रोड पर बैठे, इनको यूरिया डीएपी चाहिए। आवारा पशु, अब पुलिस के पास एक ही काम बचा है कि आवारा पशुओं के गले में पट्टा बांधे, बाकी अब और कोई काम है नहीं। अब फिर बोलेंगे ना साहब वो कोरेक्स नहीं पकड़ी जा रही, कोरेक्स से पकड़ेंगे कि पट्टा बांधेंगे। तो ये पट्टी पट्टा वाला काम बंद करें। गौशाला में आप शायद उस टाइम पर थे कि नहीं थे, मैंने 10,000 पशुओं को एक साथ गौशाला में बंद कराए थे। आप सोनौरी गौशाला, और 4 दिन तक, जगह इतनी नहीं है, कम है, लेकिन है कि फिर भी 1000 हर जगह। तो उसमें क्या है कि इन्होंने भगाने का काम किया, सहयोग नहीं मिला और हम सफल नहीं हुए। 4 दिन बाद एक क्रूरता का मुकदमा लिखवाने में पूछते रहे, और मैं इस चक्कर में था कि कोई मरने न पाए। 4 दिन बाद फिर तार काट दिए, चले गए। तो आवारा पशु का जो कंट्रोल है, तो मैं चाहता हूं
कि पुलिस से पट्टा न पहनवा करके ये पट्टा उनको पहनाया जाए जो गौशाला चला रहे पंचायत वाले। हमारा जो अगला मांग है, किसानों का जो ये जमीन है, इसमें पीएचई द्वारा खुदाई तो कर दिया गया है, परंतु उसमें न तो पानी है, न तो नल जल योजना वाला जो टूटी वाली पानी बता रहे तो वो भी मिल रहा है। यानी पानी का व्यवस्था और लोगों का नल खराब पड़ा हुआ, पीएचई बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रहे। पीएचई को थोड़ा उस पर विशेष कानून व्यवस्था हमारा विधानसभा क्षेत्र में आज जितना पुलिस दिख रही है, ये हमारे ख्याल से 2-4 थाने की होगी। मैं चाहता हूं कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के मुताबिक पुलिस बल होना चाहिए, क्योंकि हमारा देवघर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अपराधियों का गढ़ है उत्तर प्रदेश, उससे जुड़ा हुआ सटा हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस बल का भरपूर मतलब जो भी है स्ट्रेंथ के मुताबिक पोस्टेड हो, और गढ़ी सोनौरी चौकी उसको थाना बनाने का मैं मांग किया हूँ, और देवघर को थाना बनाने का मांग किया हूँ। SC/ST पर हमने बात कहा है, जो घुतरुम है, बरव है, गढ़ी है, घटेहा है, यहाँ पर उद्योग लगवाना चाहते हैं, इनको नोटिस दे रहे हैं। 5000 लगभग लोग वहां पर निवास कर रहे हैं। सरकार इस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करे, उद्योगपतियों के हाथ बेचना चाहती है। मेरा विशेष निवेदन है कि आप भी चिट्ठी लिखें कि भाई 5000 घर को अपने घर कैसे कर सकते हैं। अगर उद्योग लगवाना है तो आप अपना सुझाव दे दीजिए, पहाड़ के ऊपर उद्योग लगे, यहाँ पर बहुत मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, लोगों का घर भी बसा रहेगा और उद्योग भी लग जाएगा। आपका जो बरेठी कला है, आदिवासी बस्ती है, यहाँ पर तालाब है, मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का आदेश है, परंतु जब वहां पर लोग रह रहे हैं तो उनको रहने के लिए केबल टूट गई है, बोलते हैं कि यहाँ पर लागू ही नहीं, रोड बनी हुई है, पानी है, PM आवास है, इसके बाद हम नए PM आवास उनको नहीं मिल रहे हैं, और जो आवंटन करने के लिए बोल रहे हैं, तो जहाँ पर अभी बाढ़ आया था आप गए थे, वहां पर जमीन दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक जहां पर रहने वाले, जहां पर मानव रह सके, व्यक्ति रह सके, ऐसे जगह पर उनको दिया जाए, या तो तालाब का भीटा छोड़ करके उसके अगल बगल में कहीं शिफ्ट किया जाए। बरेठी कला वालों को आज 3-4 साल से लगभग एक गंभीर समस्या चल रही है, उस पर थोड़ा फोकस किया जाए। हमारा जो बिजली व्यवस्था है, बिजली जले हुए हमारे 47 टोटल ट्रांसफार्मर जले हुए 47, और ये अभी क्या धंधा अपना रखे हैं कि जब ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ये रिपोर्ट नहीं लगाएंगे, बोलेंगे बिल जमा करो, और जब बिल जमा कर दिए, मान लीजिए 50,000 है और 20,000 जमा कर दिए, 30,000 बचा, फिर रिपोर्ट लगाएंगे और फिर बोलेंगे कि जिस दिन से रिपोर्ट लगी उस दिन से जमा करो। यानी एक बार आपने पैसा जमा कर दिया, फिर बोलेंगे रिपोर्ट आज की डेट पे लगी है ना, अब से भी जमा करोगे तब काम करो। तो ये जो फर्जी लूटने का धंधा है, ये बंद कराया जाए। लाइन मैनों की पदस्थापना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर को भी चिट्ठी लिखा था। अभी आप देखे होंगे कि एक घटना घटी है, देवराज विश्वकर्मा जल करके खाक हो गया। एक लाइनमैन, मैं बोलता हूँ लाइनमैनों की भी गलती नहीं, एक लाइनमैन SDM साहब एक खंबे में चलेगा, 2 खंबे में, 4 खंबे में चलेगा, लेकिन 40 खंबे में तो नहीं चलेगा। 40 खंबे के लिए कम से कम 4 लाइनमैन चाहिए। उसको चढ़ा देता है कि भैया अब हम थक गए, तुम चढ़ो, और जब चढ़ा और 11,000 के चपेट में जल करके खाक हो गया, और बिजली विभाग बोली कि तो हमारे कर्मचारी ही नहीं है, तो उसका तो सब कुछ चला गया, जल से भी गया और धन से भी गया। तो इस पर जो लाइनमैन है बहुत जरूरी है, उस पर फोकस किया जाए। जो अभी वर्तमान में मीटर रीडरों का बोलिए, बिजली विभाग का स्थिति था, हमारे पास कई ऐसे हैं, ये जितने भी हैं, सबका शिकायत है कि हर एक घर में एक महीने में 5,000-5,500 बिल आ रहे हैं। गांव में रहने वाला आदमी लाइट कहीं नहीं, 5,000-5,500 बिल आ रहे हैं। आप